तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज हम ये वीडियो में बात करेंगे सीजी प्री बीएड, डीएड या डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड जो 2024 में जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है, अभी जो जून में होगी 2024 में, उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। समझेंगे कि क्या ज़रूरी है इस बार की परीक्षा में आपको कुछ बातें ध्यान में रखना ताकि आपका एडमिशन हो पाए और आपको फिर अगले साल दोबारा फिर इसके लिए अप्लाई ना करना पड़े। इसी साल आप कुछ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। कुछ खास बातें इसमें बताई जाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो होंगे रीजंस, कंपटीशन, प्रिपरेशन। रीज़न में बताया जाएगा कि आपको कि क्यों लोग बीएड और डीएड करते हैं, क्या वजह होती है बीएड या डीएड करना, बीए बीएड बीएससी बीएड करने की क्या वजह होगी। और सेकंड बताया जाएगा कि कंपटीशन इतना बढ़ क्यों रहा है इस फील्ड में। थर्ड में बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। चौथे में आपको उसका सिलेबस बताया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा। पांचवें में हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सी डेट में होने वाला है, कहाँ होगा, कैसे होगा। 7 देखेंगे रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद जानेंगे काउंसलिंग क्या होती है, फिर बताएंगे कि एडमिशन क्या होता है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ खास बातें हमारे प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से आप इस साल इतने कंपटीशन होने के बाद भी कैसे अपना एडमिशन 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रीज़न। तो बीएड के लिए देखिए, बीएड और डीएड जैसे कोर्स के लिए लोग इसलिए इतना ज़्यादा इसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि सभी को आज के डेट में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए आपके पास में बीएड की डिग्री या डीएलएड की डिग्री होना ज़रूरी है। और जो बच्चे बीए बीएड और बीएससी बीएड करते हैं उनका 4 साल में ही ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है और बीएड की डिग्री भी उनको मिल जाती है। तो टीचिंग के लिए आपको बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए, बोल के इसमें इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, सब इसमें बीएड करना चाह रहे हैं। अब आगे जो कंपटीशन है वो देखिए, इस साल 3,70,000 से अधिक प्रवेश के लिए आवेदन हुए हैं। व्यापम ने इसका जो है जानकारी दे दिया है कि इतने ज़्यादा डीएड के लिए और बीएड के लिए आवेदन आए हुए हैं। मतलब इतने ज़्यादा लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं इस प्रवेश परीक्षा के लिए। और ये हर साल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए पिछले साल जो कंपटीशन था 1-1.5 लाख का था, तो उस समय क्या हुआ, सभी का तो एडमिशन हो नहीं सकता, सीट्स उतनी है नहीं, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर वो अप्लाई करते हैं। फिर इस साल भी जो सबका नहीं होगा, जैसे 3,70,000 है उसमें से सिर्फ 20,000 का ही होगा क्योंकि सीट्स उतनी है ही नहीं। देखिए यहाँ पे बीएड कॉलेज के लिए 14,000 15,000 इतनी ही सीट्स है टोटल। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इतने भी कॉलेज हैं, चाहे प्राइवेट ले लो रेगुलर ले लो, 14,000 सीट्स आएंगी। इसकी जो है सीट्स की डिटेल जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा जो डीएलएड है उसमें सिर्फ 8,000 सीट्स हैं। तो आप ये सोच लो 20,000 और मोटा मोटी में 20-21,000 सीट्स हैं और इतना ज़्यादा आवेदन है। तो उसमें बाकी जो बचेंगे वो अगले साल तो फिर अप्लाई करेंगे कि उनको दोबारा अगले साल चेक करना पड़ेगा कि अब वो अगले साल दे पाएंगे कि नहीं एग्ज़ाम, फिर वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हर साल जो है ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। जो ग्रेजुएट होकर और नए आएंगे वो भी बीएड करने के लिए अप्लाई करेंगे। आगे देखिए प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है। तो हमारा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जहाँ पे हम लोग बीएड और डीएलएड जैसे एग्जाम्स की तैयारी के बारे में बता रहे हैं और हमारा खुद का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके बारे में भी उनको जानकारी दे रहे हैं। तो प्रिपरेशन करने के समय हम लोगों ने रिसर्च किया तो पाया है कि सबकी तैयारी सेम तरीके से ही चल रही है। सब मार्केट से जाके एक पुस्तक लेकर आए हुए हैं। अरिहंत की पुस्तक अधिकतर लोगों के पास में देखने को मिल रही है और सब उसी से पढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज़ को समझो कि एक बुक आप लेके आते हो और उसमें आप एंट्रेंस एग्जाम की जो कंटेंट दिए आप भी वही पढ़ रहे हो, बगल वाला भी वही पढ़ रहा है, आपका जितना भी जो भी अदर स्टूडेंट्स है जो अप्लाई किए वो भी उसी से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो सभी का जो परिणाम है एक स्वरूप ही आने वाला है। तो कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाओगे कि अगर आप सिर्फ एक बुक से पढ़ रहे हो और वही बुक से पढ़ रहे हो जो सब उससे पढ़ रहे हैं। आपको इससे थोड़ा सा अलग सोच के थोड़ा सा अपने कंपटीशन लेवल को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब इसमें देखो सेकंड जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। रीजनिंग समझने के लिए आप वीडियोस देख सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश नॉर्मल सा है। इसके अलावा जो है आपका सामान्य ज्ञान जितना पढ़ोगे उतना अच्छा, वो याद होना चाहिए। और 5वां जो है शिक्षण अभिरुचि है, वो भी पूरा कॉमन सेंस वाले सवाल है। तो वीडियोस देखने से आप सिर्फ समझ सकते हो, बट ये एग्जाम एमसीक्यू वाला है तो आपको याद होना जरूरी है कि अगर आप जब तक याद नहीं रखोगे तब तक आप पेपर में नहीं लिख पाओगे, मतलब उसमें टिक नहीं कर पाओगे। लिखने का नहीं है, इसमें टिक करने वाला है। अगर सही आंसर आपको वहाँ मालूम होगा तभी आप टिक करोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है एमसीक्यूज की। और
तीसरा जो है कि प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है, कि कोई योजना नहीं है, अभी एग्जाम क्योंकि जून में है और ये वीडियो अप्रैल में बन रहा है, 1 महीना और मिलेगा, मई और आखिरी आगे ज़्यादातर जून का। तो बच्चे क्या करेंगे, जब एग्जाम करीब आ जाएगा तब वो पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करेगा। अभी क्या है कि बुक लेके आ गए, जब मन करता है तब थोड़ी देर 1-2 घंटा बैठ गए, मुश्किल से बैठ गए, कुछ याद रहा 2 दिन फिर नहीं पढ़े, ये चल रहा है। तो योजना भी सही नहीं है, प्रिपरेशन भी सही नहीं है। जिनका सही चल रहा है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन 80% बच्चों का तो यही प्रिपरेशन चल रहा है। सिलेबस देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग 30 अंक का आएगा, यानी 30 प्रश्न तो इसी के आएंगे। इसी में सबसे ज्यादा टाइम खपाता है, 1 घंटा आप मान के चलो कि आपको सिर्फ रीजनिंग बनाने में निकल जाएगा। बाकी बचे 20 अंक सामान्य ज्ञान के, तो 20 अंक अगर आप बनाने जा रहे हो तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको आंसर याद होगा तो आप जो है 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लोगे इसको। शिक्षण अभिरुचि, ये भी कॉमन सेंस वाले 30 प्रश्न है, इसमें टाइम नहीं लगता है, कॉमन सेंस वाले हैं, इसको भी आप ज़्यादा से 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। तो 1.5 घंटे में आपका जो है इतना पोर्शन कंप्लीट होगा। 10-10 अंक का है तो 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। 10-10 अंक के सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आएगा। अब इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान में 20 अंक के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको भारतीय इतिहास भी पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है और राजनीति शास्त्र पढ़ना है आपको, है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा जिसमें 2 से 3 प्रश्न आएंगे। अर्थशास्त्र आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, भूगोल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, खेल और शिक्षा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, योग शिक्षा यानी योगा से रिलेटेड और मूल्य शिक्षा। देखिए, इसमें से 1-2 प्रश्न ही आने वाले हैं। एकदम टफ जाके इसको पूरा शुरू से लेकर पूरी थ्योरी बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है वो पढ़ सकते हो और पुराने पिछले साल के पेपर से भी पढ़ सकते हो। तो इसमें काफी सामान्य ज्ञान में आपको हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, 100 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगा। नहीं भी समझ में आ रहा, नहीं बन रहा है, तुक्का लगा के आ जाना, सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड मिलेंगे। तो जो प्रश्न जल्दी बन रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके 20 सेकंड में क्लियर कर लो, क्योंकि रीजनिंग वाला टाइम लेगा। रीजनिंग में आपको दिमाग लगा के उसका उत्तर निकालना पड़ेगा, उसको याद नहीं कर सकते। बीएड और डीएड का एग्जाम 30 जून 2024 को होगा, व्यापक ने सुनिश्चित कर दिया है। और बीए बीएड और बीएससी बीएड का एग्जाम 16 जून 2024 में होगा। जून की 1 तारीख को, मतलब जून के फर्स्ट वीक में जो भी है उसका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। जुलाई माह के अंत तक परिणाम भी आ जाएंगे, उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपके जो भी है उसका कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। और उसके पश्चात जो है अगस्त महीने से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग क्या होता है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपके अंक आएंगे, उस अंक के आधार पर आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी कैटेगरी में फिट बैठते हो उस कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा, जितना भी नीचे तक गया है उस हिसाब से जो है काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया एससीईआरटी की वेबसाइट में होती है। काउंसलिंग के समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि सभी के 3,70,000 बच्चे हैं, कितने हजार बच्चों के एक ही अंक आते हैं, एक समान ही अंक आते हैं, कि मतलब उसको 67 आ गया तो कोई 1000 बच्चों को 67 आ गया। पर एडमिशन किसको मिलता है, जो सही समय पे सही कॉलेज को सही तरीके से काउंसलिंग करता है। यहाँ काउंसलिंग में आपके पास में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है कि कब कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसमें आप उस हिसाब से डालो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना नंबर कम है तो भी मेरा जो है इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। इसमें ये नहीं देखना है भैया कि मतलब अच्छे नंबर आ गया तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि अरे मेरा आएगा कब आएगा, नहीं, आपको एडमिशन लेना, आपका आखिरी गोल यही होना चाहिए। काउंसलिंग में चलते हैं। काउंसलिंग में क्या है, परीक्षा में जो अंक आएंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और 1, 2, 3, 4, 3 से 4 तक काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आती है। काउंसलिंग की एक बात और सबसे खराब लगती है कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया काफी 2 से 3 महीने तक चली जाती है, कई बार तो नवंबर दिसंबर तक भी ये चले जाती है काउंसलिंग की प्रक्रिया, क्योंकि जो लिस्ट आती जाती है वो 15-15 दिन में लिस्ट आती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नहीं ले पाते हैं, वो रुके रहते हैं कि हम बीएड में आ जाएगा तो बीएड में एडमिशन लेंगे, और फिर नहीं हो पाता है तो वो पूरा साल जो है बर्बाद हो जाता है। तो उस प्रकार से आपको सुनिश्चित करना है कि आप एंट्रेंस में ही अच्छा परफॉर्मेंस कर लो, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन हो गई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद काउंसलिंग में नाम आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, फिर कॉलेज में जाके आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने होते हैं, और जब डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में जो है आपको एडमिशन मिल जाता है ना। तो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में सीट्स होती है, वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर हो जाता है, फिर आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और फिर जो है 20,000 बच्चों को, 20-21,000 बच्चों को ही जो है प्रवेश मिलेगा 3 लाख। प्राइवेट कॉलेज में प्रति वर्ष 40 से 70,000 तक, उससे ज़्यादा भी कई बार फीस लगती है। 1 साल की बीएड 2 साल का होता है, डीएलएड जो होता है उस प्रकार से डिप्लोमा कोर्स का उसी प्रकार से ही फीस है। और गवर्नमेंट में 15 से 25,000 तक सालाना लग सकती है। अब 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता, जो बहुत सारे लोग ये वाली बातें में इस पॉइंट को इंक्लूड किया हुआ हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड हो रहा है उसकी मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरी मान्यता है। वो जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स था, जो भी नेशनली जो उसको माना है सेंट्रल कोर्स था, उसके जगह पे वो आईटीवी आया है। आप अगर बीएड करना चाह रहे हो कर सकते हो, पूरी मान्यता है, कोई दिक्कत नहीं है बीएड में। और 2 वर्ष का कोर्स है छत्तीसगढ़ वाला, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। आगे चलते हैं, ये प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 100% एडमिशन गारंटी वाला जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हो, नीचे में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल में ये प्रोग्राम बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि इस तरह का जो कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में किस तरीके से आपको हम लोग आगे ला सकते हैं और आप इस प्रोग्राम में जुड़ के अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको पढ़ने के लिए सिर्फ जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसके अलावा रिसर्च करके सभी टॉपिक को सिलेबस के कवर करते हुए डिटेल में आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। इसका मैं डेमो आपको शो कर सकता हूं यहाँ पे कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है बीएड डीएड के जो हमारे पास अभी सभी कोर्स जो आ रहे हैं, उसमें जो डेमो में आपको इस प्रकार से पीडीएफ दिए जाएंगे कि जैसे आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए आपको ये एक खास पीडीएफ दिया जाएगा। और ये पीडीएफ जो है इसका डेमो आपको मिल सकता है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग के सभी वो टॉपिक हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिल जाएंगे। इसमें रीजनिंग के वो सभी टॉपिक हैं जिसको आप आसानी से इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं और इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक कवर मिल जाएंगे। आपको सिलेबस में जो भी दिया हुआ है वो टॉपिक को पढ़ना है, इससे आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपको तैयारी करना है हिंदी की, तो एक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें हिंदी का सभी टॉपिक जो है कवर किया हुआ है इसके आप यहाँ पे देख सकते हो। और आगे कोई कॉम्पिटिटिव में भी ये काम आएगा क्योंकि एक बेस्ट पीडीएफ है हिंदी का। इसमें आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो। आपका जनरल नॉलेज अगर आपको पढ़ना है तो जनरल नॉलेज में जो भी इस सिलेबस में दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ से आप उसकी सामान्य ज्ञान की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको ये सारे पीडीएफ इंटरनेट वगैरह से जहाँ भी ये अवेलेबल है वहाँ से ये खोज कर एकत्रित किया गया है। और ये मोस्टली पीडीएफ फ्री अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ में क्या है, देखिए ये वाला भी मिल जाएगा आपको सामान्य अध्ययन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरे डेमो जो है अभी हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा हम जो अपना प्रोडक्शन में आपको देंगे कि आप एंड टाइम में जब तैयारी करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये पेपर सेट्स मिलेंगे जिससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। इसमें बहुत ही खोज कर क्वेश्चन और आंसर दोनों को एकत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ का कुछ नॉलेज चाहिए तो आपको ये सामान्य ज्ञान के इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको इस प्रकार से जो है पूरे ये डेमो आपको मिल जाएंगे। डेमो के अलावा जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इस प्रोग्राम में हम आपको कॉल और चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, हम आपको पूरा जो है गाइडेंस देंगे। इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा जिसमें आपको जो है ऑनलाइन लिंक आएगा। लिंक के माध्यम से आपको व्हाट्सएप में आपको ये टेस्ट जिस प्रकार से वहाँ 2 घंटे का होता है उस प्रकार से ये टेस्ट होगा। सेम वही 5 सेक्शन डिवाइड करके उतना ही समय मिलेगा आपको। तो इससे आप मॉक टेस्ट से देख पाओगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या वो होगा, किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये पहले ही आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा पढ़ने के लिए तो पूरे पीडीएफ दिए ही जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के सेट्स भी दिए जाएंगे, पिछले साल के प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे आपको। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी कि इसमें आपको गेसिंग पेपर भी मिलेगा जो कि एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करके बनाया जाता है, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग पिछले 5 साल से बहुत सारे बच्चों को बीएड में एडमिशन कराने में पूरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग में हम पूरी हेल्प करते हैं। काउंसलिंग में जहां आपको नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, वहाँ पे हम आपको पूरा काउंसलिंग में हाथ पकड़कर हेल्प करेंगे। तो इसमें आपको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके एडमिशन होने के पूरे चांसेस है। साथ ही हम आपको एक टाइम टेबल भी बना के देंगे जिसमें आपको प्रतिदिन कितने घंटे कौन से विषय को पढ़ना है वो भी लिखा रहेगा। तो आप उससे अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ना कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी अपने मर्जी से पढ़ रहे हो, वो नहीं रहेगा। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपको और जानकारी देगी और आपको हेल्प करेगी इसमें ज्वाइन करने में। तो और कोई प्रोग्राम से रिलेटेड या और कोई आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना कर दे दूंगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रवेश परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए।